प्रेज द लॉर्ड माय फ्रेंड जेएमसी की दोस्तों, हालेलुया। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जिद होनी अच्छी है। हालेलुया। जिद्दी होना अच्छी बात है, जिद्दी होना अच्छा है। हालेलुया। लेकिन मायने ये नहीं रखता, मायने इससे ज़्यादा ये रखता है कि आप कौन सी बात पे जिद कर रहे हैं। अच्छी बात है वो कि बुरी बात है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, अच्छा या बुरा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, मायने ये रखता है। हालेलुया। और आओ हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब, उसका 13 चैप्टर, उसकी 7 आयत से लेकर 13 आयत तक। उसमें क्या हुआ? उसमें अब्राहम के जो नौकर थे और लूत के नौकर, अब्राहम के नौकर और लूत के नौकर आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो अब्राहम ने लूत को बुलाकर साइड पर उसको ले गया और लूत को बुलाया और लूत को कहा कि तू मेरे से अलग हो जा। हालेलुया। उसने कहा तू मेरे से अलग हो जा। लूत हैरान हो गया, मैं कैसे पिताजी अलग हूँ। उसने पिता के क्या, क्योंकि अब्राहम उसको बेटा मानता था। क्योंकि उसके कोई बेटा या बेटी नहीं थी, इसलिए अब्राहम लूत को बेटा मानता था। तो मेरे ख्याल से लूत ने थोड़ा बहुत तो कहा होगा कि नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा। उसने थोड़ा बहुत तो कहा होगा, लेकिन उसने जिद नहीं की, उसने जिद नहीं की। तब भी उसने सिदोम वाला एरिया, उस अब्राहम को कहा कि मैं सिदोम वाला एरिया चुनूंगा। उसने वो चुन लिया, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? उसका घर परिवार सब उजड़ गया, खराब हो गया, बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने जिद नहीं की। वो और उसकी दो जो लड़कियां थी उसकी, वो गुफा में रह रही थी। हालेलुया। वो गुफा में रह रही थी, उनकी जो 2 लड़कियां थी। और लूत बीबी का क्या हुआ था? लूत की बीबी वो नून का खंबा बन गई थी। हालेलुया। उसका घर परिवार सब उजड़ गया क्योंकि उसने जिद नहीं की। हालेलुया। ये रिजल्ट निकला, उसने जिद नहीं की। और अगर वो जिद करता तो परमेश्वर उसे भी आशीष देता, बरकत देता। हालेलुया। परमेश्वर उसको भी ऊंचा करता अगर वो जिद करता, लेकिन उसने जिद नहीं की। हालेलुया। उसने जिद नहीं की। और आओ हम पढ़े लूका की इंजील, उसका 15 चैप्टर, उसकी 11 आयत से लेकर 24 आयत तक। उसमें क्या लिखा है? जो मेरे फ्रेंड है, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त है, कईयों को तो ये स्टोरी का पता है। उड़ाऊ पुत्र, जिसको पंजाबी में कहते हैं उजाड़ू पुत्र। हाँ, उड़ाऊ पुत्र, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं उजाड़ू पुत्र। उसने क्या की थी? उसने जिद की थी, अपने पिता से जिद की थी। क्या जिद की थी? कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दो, जो मेरा हिस्सा बनता है। बाद में भी तो आपने देना ही है पिताजी, तो अभी मुझे दो। पिता ने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं जी रहा हूँ, अभी मैं जीवित हूँ, बाद में है ना तो बाद में दे दूँगा, अभी मैं जीवित हूँ। लेकिन उसने जिद की। क्या अच्छे काम के लिए जिद की? क्या आप उसको अच्छा काम कहते हैं कि उसने सही किया, इसमें जिद करनी चाहिए थी? नहीं, उसने बुरे काम के लिए जिद की। तो पिता ने क्या किया? पिता ने उसको उसका हिस्सा दे दिया। फिर क्या हुआ?
वो बुरे काम कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। नशे, तंबाकू, ताश, बीड़ी, बुरे काम, शैतान के काम। हालेलुया। वो ये काम कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, और जैसे ही उसके पैसे ख़त्म हुए उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया। और फिर रिज़ल्ट क्या निकला, क्या निचोड़ क्या निकला, रिज़ल्ट क्या निकला? वो जानवरों, और सबसे गंदा जानवर कौन सा है? सूअर। सूअर जो भोजन करते हैं ना, उनके साथ भोजन कर रहा था, जिसको हम पंजाबी में फलियां कहते हैं। फलियां खा रहा था वो भी। हालेलुया। ये रिजल्ट निकला। उसने बुरे काम के लिए जिद की। अच्छा काम नहीं था, बुरा काम था। हालेलुया। और अब हम पढ़ें दूसरा राजा सेकंड किंग, उसका दूसरा चैप्टर, उसके पहली आयत से लेकर 14 आयत तक। उसमें क्या लिखा है? उसमें अलीशा नबी जी ने जिद की थी। अलीशा नबी जी जो चेले थे एलिया नबी जी के, एलिया नबी जी उस्ताद थे अलीशा नबी जी के। हालेलुया। जब एलिया नबी जी उठाने वाले थे आसमान पर, तो क्या हुआ? आप ज़रूर पढ़ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा राजा सेकंड किंग, उसका दूसरा चैप्टर, उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत तक। एलिया नबी उसको कह रहा है, पहले एलिया नबी जी ने कहा कि मैं बेतेल जा रहा हूँ, तो यहाँ ही रुक, परमेश्वर ने मुझे कोई काम दिया है, मैं बेतेल जा रहा हूँ। तो अलीशा नबी जी ने कहा, परमेश्वर की और आपकी कसम, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बेतेल जा रहे हैं तो मैं भी साथ ही बेतेल जाऊंगा, इसमें कौन सी परेशानी है, मैं साथ जाऊंगा। उसने जिद की अच्छे काम के लिए, उसने जिद की। फिर जब बेतेल पहुंचे तब एलिया नबी जी ने कहा कि अलीशा मैं यरीहो जा रहा हूँ, तू यहीं रुक बेतेल में, मैं यरीहो जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे कोई काम दिया है, मैंने वो करना है। फिर अलीशा नबी जी ने कहा कि हे स्वामी, परमेश्वर की और आपकी कसम, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अकेला आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अगर आप यरीहो जा रहे हैं तो मैं भी यरीहो जाऊंगा, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है यार? कितने साल हो गए हैं मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपका चेला हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा। फिर यरीहो पहुँचे। फिर यरीहो जाके एलिया नबी जी ने अलीशा नबी जी को कहा कि अलीशा तू यहाँ ही रुक, मैं यरदन जा रहा हूँ, यरदन पर परमेश्वर ने मुझे कोई काम दिया है, मैंने वो करना है। फिर देखो अलीशा नबी जी जिद कर रहे हैं, एलिया नबी जी किसी भी तरीके के साथ उसको दूर कर रहे हैं कि इसको पता ना चले। लेकिन अलीशा नबी जी ने क्या किया? उन्होंने फिर से कहा कि हे स्वामी, परमेश्वर की और आपकी कसम, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। हालेलुया। मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। अलीशा नबी जी ने जिद की और रिजल्ट क्या निकला? क्या रिजल्ट निकला था? क्या बुरा रिजल्ट निकला जैसा उड़ाऊ पुत्र के साथ रिजल्ट था वो निकला? नहीं। जैसा मसा एलिया नबी जी के पास था उससे दुगना मसा, दुगनी आशीष, दुगना ग्रेस, दुगना अनॉइंटिंग, दुगनी कृपा, दुगना अनुग्रह अलीशा नबी जी के पास हुआ। हालेलुया। ये रिजल्ट निकला था।
हालेलुया। ये नहीं रिजल्ट निकला था कि वो भी सूरों के साथ फलियां खा रहे थे, या जानवरों के साथ भोजन कर रहे थे। ये नहीं, दुगना मसा। जितना एलिया नबी जी के पास मसा था उससे डबल, जितना एलिया नबी जी के पास शक्ति, जितनी एलिया नबी जी के पास शक्ति थी उससे डबल शक्ति अलीशा नबी जी के पास हुई, उससे डबल अनॉइंटिंग अलीशा नबी जी के पास हुई। हालेलुया, अलीशा नबी जी के पास हुई। जितने मुर्दे एलिया नबी जी ने चंगे किए थे उतने मुर्दे नहीं, उससे ज़्यादा, उससे डबल मुर्दे उन्होंने चंगे किए। हालेलुया। उन्होंने उसको जीवन दिया, मुर्दों को जीवन दिया। एलिया नबी जी ने दिया मुर्दों को जीवन, लेकिन उससे डबल, उससे कम नहीं, उससे डबल मुर्दों को जीवन अलीशा नबी जी ने दिया। हालेलुया। देखो, जब वो मर भी गए थे अलीशा नबी जी, तब भी एक चमत्कार हुआ था। क्या आपको पता है? सोचो क्या हुआ था। उनकी हड्डियों के साथ एक मुर्दा लगा, वो भी, उसने भी जीवन पाया। हालेलुया। वो मर चुका था वो मुर्दा, लेकिन उसने भी जीवन पाया। अलीशा नबी जी की हड्डियों के साथ थोड़ा टच ही हुआ, लेकिन उसको जीवन मिल गया। इतनी पावर, इतनी शक्ति। वो मर भी गए तब भी शक्ति उनकी हड्डियों में भी। क्या बात है यार, इतनी शक्ति, इतनी अनॉइंटिंग, इतना मसा, इतना ग्रेस कैसे मिला? उन्होंने जिद की। हालेलुया। आज मुझे और आप सबको भी जिद करनी चाहिए, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। जिद करनी चाहिए, जिद करनी चाहिए, जिद करनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। परमेश्वर, मुझे अपना दर्शन दो, मुझे दुगना ग्रेस दो, मुझे अपनी आशीष से भरो। परमेश्वर, मुझे दुगना ग्रेस दो। परमेश्वर, मुझे दुगनी अनॉइंटिंग चाहिए। ऐसा प्रभु मुझे बना दो। जिद करनी चाहिए, परमेश्वर से जिद करनी चाहिए। देखो, याकूब ने भी जिद की थी स्वर्गदूत से, याद है ना? याकूब ने स्वर्गदूत से जिद की कि मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे ही दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि स्वर्गदूत ने देखा इतनी पावर इसके पास है, मुझसे लड़ रहा है, मैं स्वर्गदूत हूँ। उसने क्या किया था? उसके पट की नाड़ी खींच दी थी, वो लंगड़ा के तो चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने स्वर्गदूत को छोड़ा नहीं। फिर स्वर्गदूत ने उसको बरकत दे दी। उसने जिद की अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। वो कुछ और भी मांग सकता था, कार मांग सकता था, कुछ और भी मांग सकता। वैसे कार तो उस टाइम में है नहीं। वो दौलत मांग सकता था और भेड़ बकरियां, नौकर मांग सकता था, बहुत कुछ मांग सकता था। गधे, बैल मांग सकता था, अमीर हो सकता था, अमीर तो है, और ज़्यादा अमीर हो सकता था, और कुछ भी मांग सकता था। लेकिन उसने सही बात चुनी। उसने सही चीज़ के लिए जिद की। उसने कहा, पहले मुझे बरकत दो, बाकी चीज़ें पीछे पड़कर मुझे मिलेंगी, मुझे बरकत चाहिए। उसने जिद की, याकूब ने जिद की। आज हमें जिद करनी चाहिए, अच्छे काम के लिए जिद करनी चाहिए, जिद करनी चाहिए। फिर रिजल्ट देखो, दुगने से दुगना मसा कैसे आता है? एक चुटकी से आता है, चुटकी से। जैसे हम चुटकी कैसे कहते हैं ना, ऐसे आता है मसा। हालेलुया। जिद करनी चाहिए। दुगना मसा अपने आप मिलेगा,
दुगनी शक्ति अपने आप मिलेगी, दुगना ग्रेस अपने आप मिलेगा, दुगनी अनॉइंटिंग अपने आप मिलेगी। हालेलुया। जिद करो अच्छे काम के लिए, जिद करो। हालेलुया। और अगर आप पढ़ें लूका की इंजील उसका 11 चैप्टर उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक, उसमें मेरे जो दोस्त हैं, माय फ्रेंड जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कईयों को तो ये पता है, ऑलमोस्ट सभी को ही पता है, 3 मित्र की कहानी। कुछ याद आया? 3 मित्र की कहानी। हालेलुया। एक मित्र दूसरे मित्र के पास गया और उसने उसका दरवाज़ा आधी रात को, बाइबल में लिखा है आधी रात को गया, उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे 3 रोटी चाहिए, मेरा एक और मित्र है। वो सब मित्र ही थे, तीनों मित्र थे। उसने क्या किया? उसने खटखटाया कि मुझे 3 रोटियां चाहिए। अंदर से आवाज़ क्या आई? आवाज़ आई कि मुझे और मेरे परिवार को तंग मत कर, क्योंकि वो सब रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि रात का समय था ना, आधी रात को गया था वो, आधी रात को, तो नींद तो आती ही आती है। वो सो रहे थे सब। अंदर से आवाज़ आई कि मुझे और मेरे परिवार को तंग मत कर, क्योंकि हम सब रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसने छोड़ दिया क्या? चलो रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं यार। उसने अपने मित्र को कहा यार वो नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अपने सिर पर हथौड़ा मार लूं क्या करूं मैं? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? वो खटखटाता रहा। अंदर से आवाज़ आई गई, मुझे यार तंग मत कर यार, मैंने एक बार मना कर दिया कि हम सब आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हमको क्यों तंग करता है? अंदर से आवाज़ आई कि, लेकिन उसने जिद की। वो खटखटाता रहा। और बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है मित्र होने के नाते नहीं, उसके ढीठ पूने के नाते। ढीठ पूना क्या होता है? जिद। अगर कोई बच्चा ज़्यादा ढीठ बन जाए, यार हम कहते हैं ना ये बहुत जिद्दी है, ये बात नहीं मानता, एक बार इसने कोई ठान ली ना बात, ये फिर उसको छोड़ता नहीं है, वो ही करके ही सा लेता है, करके ही रहता है। ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत ढीठ है। हालेलुया। फिर रिजल्ट क्या निकला? फिर दरवाज़ा खुला और फिर उस मित्र ने क्या कहा कि अब तू 3 नहीं, जितनी चाहिए उतनी ले जा। हालेलुया। ये नहीं कहा कि 3 चाहिए ना ले, 3 ले ले, नहीं, उसने कहा जितनी चाहिए उतनी अब ले जा। हालेलुया। क्योंकि उसने जिद की अच्छे काम के लिए, उसने जिद की, वो जिद्दी बना रहा, जिद की, उसने ढीठ बना रहा, उसने जिद की। आगे प्रभु यीशु जी ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा, दरवाज़ा खोला जाएगा। अगर मांगोगे मुझसे कि प्रभु मुझे अपनी आशीष दे, प्रभु बरकत दे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु मुझे एलिया से दुगना मसा दे, प्रभु मुझे अलीशा से भी दुगना मसा दे, प्रभु मुझे पावर दे, प्रभु मेरा आपके जैसा स्वभाव हो, प्रभु ऐसा मसा दे, प्रभु। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसलिए जिद करो अच्छे काम के लिए, जिद करो अच्छे काम के लिए। फिर देखो रिजल्ट क्या निकलता है। अब्राहम की तरह आप भी ऊंचे होंगे, प्रभु आपको भी बरकत देगा, आपका नाम रोशन करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको भी उतनी आशीष, उतनी बरकत, उतनी सामर्थ्य देगा। हालेलुया। प्रभु आपको इतना मसा देगा। हालेलुया। फिर देखो क्या रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि लूत की तरह आप
आपका परिवार और आप भी उजड़ जाओ, सारे गुफा में रहना पड़े। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जैसे उड़ाऊ पुत्र के जैसा हुआ था। हालेलुया, वैसा नहीं होगा, उसके जैसा नहीं होगा, उड़ाऊ पुत्र के जैसा, जैसे वो सूरों के साथ फलियां खा रहा था, वैसा नहीं होगा। फिर आप अलीशा नबी की तरह, फिर आप अलीशा नबी की तरह दुगना मसा पाएंगे। हालेलुया, दुगनी समर्था पाएंगे, दुगना अभिषेक पाएंगे। जिद करो अच्छे काम के लिए, जिद करो, जिद करो, जिद करो। हालेलुया, परमेश्वर मुझे बरकत दे, जिद करो। हालेलुया, फिर देखो कैसे आपको चीज़ें मिलती है, कैसे आपको बरकत मिलती है, आशीष मिलती है, कैसे आपको दुगना अभिषेक, दुगनी आशीष मिलती है। हालेलुया, जिद करो। और आओ हम मिलकर दुआ करें, आओ मिलकर दुआ करें। प्रभु यीशु जी, प्रभु मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु ये प्रभु जिद करें अच्छे काम के लिए। अगर इनके जीवन में प्रभु जिद है, लेकिन बुरे काम के लिए जिद करते हैं, अच्छे काम के लिए नहीं प्रभु, बुरे काम के लिए आपके खिलाफ जिद करते हैं प्रभु, ये आदत इनके जीवन में से दूर हो जाए प्रभु। अच्छे काम के लिए जिद करें प्रभु, अच्छे काम के लिए जिद करें। फिर प्रभु अलीशा नबी के जैसे जिद करें प्रभु, अलीशा नबी के जैसे जिद करें और कहें परमेश्वर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी आशीष से भरो प्रभु, मुझे अपने ग्रेस से भरो प्रभु। मेरा आपके जैसा स्वभाव हो, जैसा मसीह का स्वभाव था प्रभु, वैसा प्रभु मेरा स्वभाव हो। आपके जैसा स्वभाव हो प्रभु मेरा। अपनी आशीष से भरो प्रभु, ग्रेस अनॉइंटिंग मसे से भर के प्रभु इस्तेमाल करो प्रभु, इस्तेमाल करो। मैं भी प्रभु तीन जैसे प्रभु वो मित्र था जो खटखटा रहा था प्रभु, वैसे प्रभु मैं भी जिद करूं प्रभु, वैसे मैं भी जिद्दी बना रहूं प्रभु। मुझे बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए प्रभु, वो वरदान मुझे दे प्रभु, दे दे। वैसे मैं भी खटखटाता रहूं, ऐसे प्रभु ये जिद करें प्रभु, ऐसे मैं भी जिद करूं, ऐसे ये भी जिद करें प्रभु। अपनी आशीष से भर प्रभु, ग्रेस से भर दो प्रभु। लूत जैसे प्रभु इनका परिवार उजड़ ना जाए प्रभु, अब्राहम जैसे प्रभु ये प्रभु इनका नाम भी प्रभु पूरे संसार में रोशन हो प्रभु, इनको भी बरकत मिले वैसे प्रभु। अपनी आशीष से भरो, ग्रेस से भरो, ग्रेस से भरो, ग्रेस से भरो। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं और रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं फिर से कहता हूँ, जिद करो अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए जिद करो। जिद्दी होना अच्छा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।